नीम के पत्ते लेने हैं, उनको उबालना है और उस गर्म पानी को किसी भी स्प्रे बोतल में डाल दें और इनके ऊपर स्प्रे कर दें, जिससे ना सिर्फ इनकी नशोनुमा बढ़ती है बल्कि ये ज्यादा सब्जी देते हैं। आप यहीं से मिर्चें, टमाटर, लीमू निकालते हैं, काटते हैं और उनको हंडिया में डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ एक घर के मैं खूबसूरत से किचन में। आप परेशान हो रहे होंगे कि किचन के अंदर बेशुमार किस्म के सब्जियों के पौधे नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखें एलोवेरा लगा है, क्लोंजी लगी है, बैंगन लगे हैं, मिर्चें लगी हैं, लेमन लगा है, टमाटर लगे हैं। किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया एग्रीकल्चर और ज़राअत के दरपेश मसाइल से निमटने के लिए तगोदो कर रही है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी इतना पेनिट्रेट नहीं हुआ, लेकिन इस घर में आप देखें कि ये लोग घर की ही मिर्चें, घर के टमाटर, घर का लीमू, घर की ही सब्जियां इस्तेमाल करते हैं और उनको फौरन से तोड़ा जाता है, विद इन सेकंड्स धोया जाता है और फौरी तौर पर बराह रास्त उनको पकने वाले मुर्ग मुसल्लन में डाल दिया जाता है। डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि किचन में कैसे इनकी परवरिश होती है और ये सब्जियां क्या हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक हैं भी या नहीं। किचन के अंदर ही सब्जियां लोग लगा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सब्जियां किचन में उग सकती हैं? दुनिया सारी बदल गई है और कोविड-19 के बाद हर चीज, हर रवायत, हर आदत, इंसान बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है। तो दुनिया में क्योंकि ये बदलते हुए हालात के साथ खुराक कम हो जाएगी लोगों के लिए, जिसकी वजह से खतरात बढ़ जाएंगे, तो इस वक्त दुनिया में किचन गार्डनिंग और रूफ गार्डनिंग इसको फरोग दिया जा रहा है। छोटा सा किचन है 10 बाई 10 का, उसमें इन घर के लोगों ने अपने गमलों में मुख्तलिफ सब्जियां उगाई हैं जो इनके घर के लिए काफ़ी हैं, जो हाइजीनिक के लिए भी बहुत अच्छी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं। तो इसकी अफादियत ये है कि सब्जी जो है ये तिब्बी तौर पर और ग़िज़ाई तौर पर इंसान की ज़रूरत है और साइंटिफिकली 300 से 500 मिलीग्राम सब्जी रोजाना खानी चाहिए। सर, किचन गार्डनिंग का फायदा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ग़िज़ाई कमी पूरी होती है, आप घर में अपनी ग़िज़ा उगा रहे हैं। दूसरा, जो पोल्यूशन है उसको कम करने में मदद देती है। घर में इसकी खूबसूरती भी है और ये घर में ऑक्सीजन का बायस भी है। सर, ये कितना खर्चा आता है ये जो किचन गार्डनिंग में? तो 1000 रुपया भी खर्चा नहीं आता। मसलन 300 रुपए के बीज आएंगे एक मौसम में और 700 रुपए के मुख्तलिफ स्प्रे हैं, तो 1000 रुपए में आप तकरीबन 3 से 6 महीने की सब्जियां अपने किचन में उगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंगन भी लगा हुआ है, टमाटर भी है, एलोवेरा है और कलवंजी है और बहुत सी चीजें लगी हुई हैं। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ गमले बढ़ाते जाएं या पुराने टीन, कनस्तर, प्लास्टिक के बैग और कुछ शॉपर्स में भी आप सब्जियां उगा सकते हैं, बल्कि जो फ्रूट हैं वो भी आप घर में उगा सकते हैं। तो सर, इसमें रोशनी का इंतजाम कहाँ से होता है? इनके लिए 6 घंटे की रोशनी जरूरी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो खिड़की है, सुबह इसमें 6 घंटे रोशनी आती है सूरज की, और उसके बाद साए की जरूरत है, पानी की जरूरत है, कुछ छोटा मोटा स्प्रे करना है, गर्म पानी का स्प्रे करना है और मामूली सी तरकीब है जिसके जरिए आप घर में सब्जियां और फ्रूट उगा सकते हैं और खुद कफीर हो सकते हैं। जो स्प्रे की ये बात कर रहे हैं वो 700 रुपए का एक स्प्रे है जो कि आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने इनको फुल ऑर्गेनिक रखना है तो उस स्प्रे के लिए आपने नीम के पत्ते लेने हैं, उनको उबालना है और उस गर्म पानी को किसी भी स्प्रे बोतल में डाल दें और इनके ऊपर स्प्रे कर दें, जिससे ना सिर्फ इनकी नशोनुमा बढ़ती है बल्कि ये ज्यादा सब्जी देते हैं। यहाँ पर 6 घंटे तक सूरज की रोशनी बराह रास्त इन तक पड़ती है, उसके बाद इनको छांव की जरूरत होती है और ठंडी छांव है। आप यहीं से मिर्चें, टमाटर, लीमू निकालते हैं, काटते हैं और उनको हंडिया में डाल देते हैं। डॉक्टर साहब, भावल नगर में एक शख्स है, उसने वहां से मिर्चें मंडी भेजी, मंडी से वो सब्जी वाले तक और सब्जी वाले से आप तक 3 से 4 दिन में पहुंचती हैं। तो ये विद इन सेकंड्स ये काटते हैं और हंडिया में डाल लेते हैं। इसकी और उसकी अफादियत में फर्क क्या है? देखिए, 2 फर्क है। उसको एक तो वहाँ पानी गंदा लगाया जाता है, सीवरेज का पानी सब्जियों में लगाया जाता है जो बड़ा अनहाइजेनिक है। फिर वो मुख्तलिफ यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं। फिर उसकी हैंडलिंग बड़ी अनहाइजीनिक है कि जहाँ पे आप सब्जियां इकट्ठी करते हैं गंदी जगह होती है, प्रॉपर स्टोरिंग नहीं करते, प्रॉपर पैकिंग नहीं करते, तो उसमें जरासीम शामिल हो जाते हैं। उसके मुकाबले में ये सेहतमंद साफ पानी की सब्जियां हैं, इसमें कोई जहरीली चीज नहीं करते, सारे ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं। तो इसलिए घर की सब्जियों में और बाजार की सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने अपने घर के किचन में ये सब्जियां उगाई हुई हैं इसलिए कि ये एक तो सस्ती पड़ती हैं। मैं जॉब करती हूँ और मुझे आके एक शॉर्ट टाइम होता है और शॉर्ट टाइम में मैं ये सारा ना कर लेती हूँ। बाजार नहीं जाना पड़ता आपको? बाजार नहीं मुझे जाना पड़ता, टाइम बच जाता है ना। पूरे सीजन में कितना खर्चा आता है? कोई इतना ज्यादा नहीं आता, मैक्सिमम कोई 1000 लगा लें। 1000 में आप पूरा सीजन सब्जियां खाते हैं? ऐसे ही है। तो सहेलियां भी आती होंगी, नेबर्स भी आते होंगे, उनको भी साथ घर है उनको भी भेज देते हैं, तो कोई आए तो फिर वो भी ले जाते हैं। तकरीबन कुछ 2-4 किलो मिर्चें, 2-4 किलो टमाटर, ये
निकल आते हैं, ऐसे ही आ जाती हैं। आमतौर पर हमने घरों में देखा है कि लोग फ्रीजर में सब्जियां रखते हैं, आप यहीं से ताजी तोड़ कर डाल देते हैं, ताजी तोड़ के डाल लेते हैं हम। तो उसका फिर खाने में टेस्ट भी आता होगा। जबरदस्त साहब खाना बनाते हैं, चेक करके देख के जाइएगा। ये गमले भी सारे पोर्टेबल हैं, अगर आप इनको चाहें तो इनकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। 100 रुपए के बीज पूरे सीजन के लिए काफी होते हैं। आप ना सिर्फ सब्जी अपने घर की पूरी करते हैं, आपका खर्चा बच जाता है और आप महंगी सब्जी, पता नहीं वो हाइजेनिक होती भी है या नहीं, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 100% श्योर है क्योंकि आपने अपने हाथों से तोड़ा और उसको हंडिया में डाला। और खाद के तौर पर जो आप स्प्रे यूज करते हैं उसको कहा जाता है NPK, जिसकी कॉस्ट 300 से 400 है। अगर आप 1000 रुपए अपने किचन में लगा लें तो आप पूरा सीजन मौसमी सब्जियां खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब के साथ अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।